हाय गाइस फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो लोग भी कैंपस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऑल द फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गाइस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मैं इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूं जो आपको कैंपस फॉर्म में भी ध्यान रखने हैं और कैंपस में जब आप जाएंगे तब भी ध्यान रखने हैं। कौन सा सेंटर आपको चूज करना है, किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन वेरी वेरी डिटेल। तो आ जाओ भाई, क्विकली देखते हैं एक एक पॉइंट को। आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो आ जाओ भाई, नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 17th नवंबर आपकी डेडलाइन है टू फिल योर कैंपस फॉर्म। ये डेडलाइन आपकी एक्सटेंड नहीं होगी। जिसका भी फॉर्म 17 नवंबर के बाद सबमिट होगा वो नहीं कंसिडर करा जाएगा, सबमिट ही नहीं हो पाएगा। 17th नवंबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म। जरूर से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर टू, कौन लोग एलिजिबल हैं? द पीपल हु हैव क्वालिफाइड इन सितंबर 25 सीए फाइनल एग्जाम। नंबर वन, एक तो वो एलिजिबल है। नंबर टू, जो पिछले अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए थे मई 25 में, लेकिन उन्होंने उस कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो भी इस कैंपस में एलिजिबल होंगे, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर टू। नेक्स्ट क्या है सर? नो एक्सटेंशन ऑफ डेट विल बी पॉसिबल। 17th नवंबर लास्ट डेट रहेगी, मैंने आपको बता दिया। एंड कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर वन बिगर सेंटर एंड वन स्मॉल सेंटर। यानी कि अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड पुणे, ये सारे आपके बिगर सेंटर्स हैं। इनमें से सिर्फ आप एक ही सेंटर को पिक कर पाओगे एज योर बिग सेंटर। और स्मॉल सेंटर्स में से भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दुर्गापुर, ये जितने भी आपके स्मॉल सेंटर, इनमें से भी आप एक सेंटर को चूज कर पाओगे फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट। आपको किस तरीके से चूज करना है मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको कैंपस के ओरिएंटेशन डेट्स दी हुई है कि भाई दिल्ली में 30 नवंबर से है, नोएडा में 1 दिसंबर को है, आपका मुंबई में 2 दिसंबर से है। ये आपके ओरिएंटेशन की डेट्स हैं। इसके बाद आपकी आती हैं फिजिकल इंटरव्यू डेट्स, यानी कि आपके इंटरव्यूज कौन सी डेट से शुरू होने वाले हैं इन द कैंपस। दिल्ली में 2 दिसंबर ऑनवर्ड आपका कैंपस शुरू होगा, मुंबई में 3 दिसंबर ऑनवर्ड आपका कैंपस शुरू होगा, बैंगलोर में 4 दिसंबर ऑनवर्ड रहेगा। ये सारी आपकी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एंड प्लस फिजिकल इंटरव्यूज आपके होने वाले हैं, फिजिकल कैंपस होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा। कुछ ऑनलाइन राउंड हो सकते हैं बट मोस्टली आपके फिजिकल इंटरव्यूज ही होने वाले हैं। एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है, इस बार कैंपस छोटा है। पहले 6-6 दिन 7-7 दिन का भी कैंपस होता था, बट हेयर आई कैन सी ओनली 5 days हैव बीन अलॉटेड दिस टाइम फॉर रिस्पेक्टिव सेंटर। तो आपका 5 दिन का कैंपस होने वाला है। कैंपस ब्रोशर फॉर्म को भी देखेंगे, राइट। तो ये है सर आपके सामने जब आपके इंटरव्यू शुरू होंगे। नेक्स्ट जो चीज हमको ध्यान रखनी है गाइस, आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग शुरू होंगी बाय द कंपनी, वो आपकी 18th नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 19th नवंबर से आपकी शॉर्टलिस्टिंग बाय कंपनी शुरू हो जाएंगी। 18 to 21st नवंबर यू कैन से दैट the companies are going to get your data and they are going to shortlist the profiles out of the respective candidates, राइट। तो 21 नवंबर के बाद यानी कि 22 से 24 नवंबर को आपके लिए पोर्टल दोबारा ओपन होगा टू गिव द फर्स्ट कंसेंट बाय द कैंडिडेट्स। यानी कि आपको कंसेंट देनी है उन कंपनीज को जिन कंपनियों ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है। अब यहां पे कैच ये है कि आप मैक्सिमम 4 ही कंपनीज को कंसेंट अपनी दे सकते हैं, और ये भी आपकी राउंड 1 एंड राउंड 2 मिला के है। सर ये राउंड 1 और राउंड 2 क्या है? राउंड 1 की जब आप कंसेंट दे देंगे ना गाइस, जो आपका 24 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद दोबारा पोर्टल कंपनीज के लिए ओपन होगा फ्रॉम 25 टू 26 नवंबर, जिसमें कंपनीज अगेन शॉर्टलिस्ट करेंगी बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स में से कि जिन कैंडिडेट्स को कंपनी को लगता है कि इनको हमको दोबारा से शॉर्टलिस्टिंग भेजनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग आएगा, सेकेंड राउंड ऑफ कंसेंट आएगा ऑन 27th एंड 28th ऑफ नवंबर, जिसमें अगेन आपको कंपनीज को सिलेक्ट करना होगा, उनको कंसेंट देनी होगी। सर समझ नहीं आया? सर कहानी ये है, आईसीआई कैंपस में आपका पूरा डेटाबेस शेयर करा जाएगा विद द कंपनीज। फिर कंपनीज उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगी और उन कैंडिडेट्स को फिर कंसेंट देनी होगी कि यस आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। और यहां पे मैक्सिमम लिमिट है 4 कंपनीज की, यानी कि आप ये राउंड 1 और राउंड 2 मिला के मैक्सिमम ही 4 कंपनीज को कंसेंट दे सकते हो फॉर योर इंटरव्यू। सर लेकिन अगर मेरे पास 3 ही कंपनीज आती हैं तो मैं 4 को कैसे दूंगा? तो आप 3 को ही दे सकते हो, मैक्सिमम 4 हैं। लेकिन सर अगर मेरे पास 6 कंपनीज आती हैं तो मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करूं?
तो आपको गई उन 6 में से 4 कंपनीज को ही सिलेक्ट करना होगा। सर अगर मेरे पास फर्स्ट राउंड में 4 से ज्यादा कंपनीज आ गई और मैंने पूरी 4 कंपनीज को ही यहाँ पे कंसेंट दे दी और सेकंड राउंड में मेरे पास फिर और कंपनीज आई, तो क्या मैं शॉर्टलिस्ट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, आप उनको कंसेंट नहीं दे पाओगे। इफ यू हैव selected 4 companies, if you have given consent to 4 companies in round 1, you cannot give consent to any other company in round 2, राइट? तो आपको ये देखना है कि भाई आपको राउंड 1 में अगर अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं तो आपको उनको कंसेंट देना है, और कुछ अगर ऐसी कंपनीज है जिनको आप ऑफ कैंपस भी रीच आउट कर सकते हो तो वो स्लॉट आप खाली छोड़ सकते हो और सेकेंड राउंड में आप उनको, आप जो नई कंपनीज आएंगी उनको कंसेंट देने का सोच सकते हो। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक कंपनी को फर्स्ट राउंड में कंसेंट नहीं दी और सेकंड राउंड में मैं उसको कंसेंट दे दूं? द आंसर इज नो। एक बार अगर आपने फर्स्ट राउंड में किसी कंपनी को कंसेंट नहीं दी है तो सेकंड राउंड में आपके पास वो शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आएगी, वो कंपनी की आपको शो ही नहीं होगी शॉर्टलिस्टिंग, आप उसको कंसेंट नहीं दे पाओगे, राइट? तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पेक्यूलियर अबाउट आईसीआई कैंपस। इसके बाद सर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, you are free to choose a maximum of 4 organizations of your choice out of the organization that shortlisted you and give consent for attending those interviews on specified dates for bigger center. In the event of not being selected at bigger center, you can give consent to attend interview for 4 other organizations in smaller center. यानी कि 4 कंपनीज आप बिग सेंटर में चूज कर सकते हो और 4 कंपनीज आप स्मॉल सेंटर में चूज कर सकते हो। लेकिन सर अगर मेरा सिलेक्शन किसी कंपनी में हो जाता है बिग सेंटर में और मैं उसका ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो फिर मैं स्मॉल सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, राइट? Any acceptance of job at any stage, you will not be eligible to participate in any more interviews. एक बार आपने कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद हमेशा के लिए आपका कैंपस खत्म हो जाएगा, कैंपस ब्लॉक हो जाएगा, बिग सेंटर भी और आगे का स्मॉल सेंटर भी, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सर इन द इवेंट ऑफ नॉट ज्वाइनिंग द कंपनी आफ्टर साइनिंग द डिक्लेरेशन फॉर्म, candidates have to pay a commitment charge of 5,000 rupees and such behavior will be viewed seriously as it blocks the opportunities of others. यानी कि आपने अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करने की कंसेंट दी, ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया और उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप पे लगाई जाएगी 5,000 रुपए की पेनल्टी, क्योंकि आपने किसी की सीट वेस्ट करी है और इसको सीरियसली देखा जाएगा बाय द आईसीआई। कोई भी फॉर्म में कोई भी दिक्कत आती है, कोई और क्वेरी आपकी रहती है तो यहाँ पे सपोर्ट का नंबर और आपका ईमेल आईडी दिया हुआ आईसीआई का, इनको आप रीच आउट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इसको आप जरूर से आराम से रीड कर सकते हो और अपने हिसाब से देख सकते हो। नंबर 2 चीज जो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो ये है सर कि ये जो कैंपस है आपका, मैंने आपको स्टूडेंट साइड दिखाई है अभी, अब मैं आपको कंपनी साइड दिखा रहा हूं जो कंपनीज के लिए ये ब्रोशर दिया गया है। तो सर आपके दिल्ली में 2 दिसंबर ऑनवर्ड आपके फिजिकल इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, ये हमने देखा। मुंबई में 3 दिसंबर ऑनवर्ड शुरू होंगे। ये वो अमाउंट है जो कंपनी से चार्ज करा जाएगा। अब ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। जो कंपनी दिल्ली मुंबई में फर्स्ट डे आती है, डे प्रीमियर पे आती है, यानी डे 1 से भी पहले वाला जो दिन है, फर्स्ट डे ऑफ द कैंपस, जिसको हम डे प्रीमियर बोलते हैं, उन कंपनी से लिया जाएगा 7.5 लाख रुपए का अमाउंट टू पार्टिसिपेट इन द कैंपस। डे 1 पे लिया जाएगा 5 लाख रुपए, डे 2 पे 4 लाख रुपीज। जिस जिस दिन पे रिस्पेक्टिव कंपनीज आएंगी उन डे पे इतना इतना अमाउंट चार्ज करा जाएगा बाय द आईसीआई फ्रॉम ऑल दीज कंपनीज। अब ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डे प्रीमियर पे जो कंपनीज आएंगी उनसे इतना अमाउंट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि उनके पास सबसे पहले इंटरव्यू लेने की अपॉर्चुनिटी है और वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी होंगी और मैक्सिमम पैकेज ऑफर करेंगी। अब जब आपके पास शॉर्टलिस्टिंग आएगी तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता लगेगा कि उस कंपनी का इंटरव्यू कब है और उसका मिनिमम पैकेज कितना रहेगा, उसका पैकेज कितना रहेगा, उसका पूरा सीटीसी कितना रहेगा, और उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्टिंग अपनी कर पाओगे। जो कंपनी डे प्रीमियर, डे 1 या डे 2 पे आ रही है उनको हमको पहले सेलेक्ट करना है वर्सेस डे 3 और डे 4 कंपनी, क्योंकि वो कंपनी में हो सकता है कि पैकेज कम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डे प्रीमियर और डे 1 वाली हमको कंपनीज मिल रही है तो हमारी फर्स्ट चॉइस उनकी तरफ हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे है सर कि रिक्रूटर विल पे एटलीस्ट 20 लाख, या फिर अगर वो 15 कैंडिडेट्स लेते तो मिनिमम उनको 17 लाख का पैकेज देना पड़ेगा। द कंपनीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑन डे प्रीमियर, डे 1 वाली कंपनीज को मिनिमम 14 लाख का पैकेज देना होगा, और अगर 15 से ज्यादा कैंडिडेट लेती हैं तो मिनिमम 12 लाख का उनको पैकेज देना होगा। सिमिलरली डे 2 पे आपको 12 लाख और 11 लाख यहाँ पे दिखाई देगा, डे 3 पे आपको 11 लाख का पैकेज दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको 10 लाख का पैकेज दिखाई देगा अगर कंपनी 15 लोगों को रिक्रूट करती है तो।
डे 4 जो कि आपका लास्ट डे है, इस बार कैंपस छोटा है, 5 ही दिन का है। डे 4 पे जो कंपनीज आएंगी उनको 10 लाख का यहाँ पे मिनिमम पैकेज देना होगा, और अगर 15 से ज्यादा कैंडिडेट्स लेती हैं तो 9 लाख का आपका पैकेज रहेगा। यानी कि 9 लाख का तो मिनिमम पैकेज आपका कैंपस में रहने वाला है, जैसा हम प्रीवियस काफी सारे कैंपसेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, और हो सकता है आपको 10 लाख का ही पैकेज दिख जाए, बिकॉज डे 4 पे जो कंपनीज आएंगी जिनमें 15 से कम वैकेंसी है उनको मिनिमम पैकेज आपका 10 लाख का देना ही पड़ेगा। राइट, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को आपको बतानी थी। बाकी यहाँ पे डेट्स वही लिखी हुई है इंटरव्यूज की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब गाइस इसके बाद मेरे को आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है कि क्या क्या चीजों का ध्यान आपको आईसीआई कैंपस में रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर जो मैंने आपके लिए जॉट डाउन करी हैं, और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाला। तो कैंपस जब गाइस स्टार्ट होगा तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे, उसके लिए आप पहले से रेडी रहिएगा। वो प्रॉब्लम्स मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं। नंबर वन सर, नंबर वन यू विल सी कि ऐसा हो सकता है कि शॉर्टलिस्टिंग बहुत लिमिटेड हो, या शॉर्टलिस्टिंग फर्स्ट राउंड में आए ही ना। तो आपको पेशेंस रखना है, सेकेंड राउंड में आपको शॉर्टलिस्टिंग मिल सकती है, और अगर सेकेंड राउंड में भी नहीं आती है तो बहुत बार कैंपस में ऐसा देखने को मिलता है द कंपनीज विच पार्टिसिपेट आर लेस इन नंबर, और हमको ऑफ कैंपस ही पर जाना होता है। ऐसे केसेस में आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज डोंट सोनली रिलाई ऑन द कैंपस। कैंपस का सिलेक्शन रेट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 20 to 25%, ओनली 20 to 25% ऑफ द पीपल आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड फ्रॉम कैंपस। बाकी 75 से 80% लोग आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड थ्रू ऑफ कैंपस रूट्स ओनली। तो ये चीज आपको फेस करने को मिल सकती है, दैट देयर आर वेरी लिमिटेड और नो शॉर्टलिस्टिंग इन द फर्स्ट राउंड ऑफ कैंपस। राइट, इसके बाद सर ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है कि स्पेशली जिन कंपनी में बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है, बल्क हायरर्स होते हैं, उनमें हमको देखने को मिलता है कि सर हमारी शॉर्टलिस्टिंग हुई, हमने कंसेंट भी दी, लेकिन उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू नहीं लिया गया, या फिर हमको प्री स्क्रीनिंग कॉल पे ही बोल दिया गया कि आगे आपकी प्रोफाइल नहीं कंसिडर करी जाएगी। राइट, तो यहां पे क्यों होता है सर ऐसा कि जब वैकेंसी आपकी जो होती है उनमें कैंडिडेट्स जब शॉर्टलिस्ट होते हैं तो 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स, 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कैंडिडेट्स को। यानी कि सर समझ नहीं आया, दो अगर मेरे पास वैकेंसीज हैं तो मैं 20 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं फॉर द इंटरव्यू। अगर मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया और पहले 5 कैंडिडेट्स में से ही मैंने 2 को ऑफर लेटर रोल आउट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बाकियों का इंटरव्यू ही ना लूं। इसलिए यहां पे आपको ये चीज भी फेस करने को मिल सकती है कि देयर आर नो इंटरव्यू इवन आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग। नेक्स्ट सर, कंपनीज भी आपको ऐसा दिख सकता है कि बहुत सारी कंपनीज जिनकी ऑफ कैंपस वैकेंसीज हैं, जैसे केपीएमजी की वैकेंसी आ चुकी है, जीटी की वैकेंसी आ चुकी है, जेनपैक की वैकेंसी आ चुकी है, ये सारी कंपनी हो सकता है इनमें से कुछ कंपनी आपको कैंपस में ना मिले, तो मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड हायरिंग ऑफ कैंपस आल्सो। नंबर 4 प्रॉब्लम जो हमको फेस करने को मिल सकती है कि सर हमको डिजायर्ड डोमेन नहीं मिल रहा, हमको स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है लेकिन हमको प्रोफाइल ही इंटरनल ऑडिट की दिखाई दे रही है बाय द कंपनी हु हैव शॉर्टलिस्टेड अस। यहाँ पे कंपनी हमको शॉर्टलिस्ट करने वाली है, हम कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमारे पास सिलेक्शन का कोई राइट ही नहीं है कि भाई हम अपने प्रेफर्ड डोमेन की बात कर सके, हम अपने प्रेफर्ड कंपनी की बात कर सके। जिन कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है आप उन्हीं में से कंसेंट दे सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 4। इसके बाद सर जो मैंने 1:10 की बात करी कि भाई यहां पे हर वैकेंसी के लिए कंपनी कैन शॉर्टलिस्ट 10 पीपल, यानी अगर 10 वैकेंसी है तो मैं 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं फॉर द इंटरव्यूज, और यहां पे आपको रिलेटिव शॉर्टलिस्टिंग देखने को मिलेगी आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द कैंपस, और उन सब का डेटा एक एक्सेल शीट में शेयर किया जाता है विद द रिक्रूटर्स। वो पूरी एक्सेल शीट 10,000 लोगों की, उसमें से कंपनीज आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट यू। फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे आपका रिव्यूमे तक शेयर नहीं होता है with the companies. It is only when the companies decide that these candidates have been shortlisted by them and the candidates have given the consent, only then the resume is shared. तो आपकी relative shortlisting होती है out of 10,000 candidates based on the Excel sheet provided by the ICI. राइट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सर 1:10 का जो रेशियो है इसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है और इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग थोड़ी लिमिटेड हो सकती हैं। अब और क्या चीज आपको फाइनली ध्यान रखनी है कैंपस में, 3 चीजें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फिजिकल इंटरव्यूज है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा कि भाई वॉक इन इंटरव्यूज भी कुछ कंपनीज
करना शुरू कर देती है। वॉक इन इंटरव्यूज में क्या होता है कि सेंटर पे आपको दिखेगा कि अलग अलग रूम में हर कंपनी के इंटरव्यूज चल रहे हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव रूम के बाहर भी खड़े हुए हैं। बट अगर कंपनी की वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई है या फिर कैंडिडेट्स अपेयर नहीं करे हैं, तो द कंपनी कैन ओपन द टेबल फॉर वॉक इन इंटरव्यूज ऑल्सो। और उनके रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएंगे कि इस कंपनी के वॉक इन इंटरव्यूज ओपन हो गए हैं और आपको अपना फिजिकल रिज्यूमे उनको सबमिट करना होगा। इसलिए आपको अपने रिज्यूमे की कम से कम 20 कॉपीज लेके जानी है इन द कैंपस, और जब भी किसी कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू शुरू होगा आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज सेपरेट फ्रॉम द 4 कंपनीज टू whom you have given the consent। ये उन 4 कंपनीज के अलावा रहेंगे वॉक इन इंटरव्यू जिनमें आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 सर, क्या अटेम्प्ट्स कंसिडर करे जाते हैं कैंपस में? द आंसर इज यस। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल शेयर करी जाती है तो उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बताए जाते हैं जो आपने कैंपस फॉर्म में भरे हैं। कैंपस फॉर्म में आपको ग्रुप वाइज अटेम्प्ट भरने हैं। अटेम्प्ट कौन से माने जाएंगे सर? जिन अटेम्प्ट को मैंने स्किप किया है क्या उसको भी माना जाएगा? जिस अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया मैं अपीयर नहीं हुआ उसमें भी माना जाएगा क्या? देखो कहीं पे भी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि किस चीज को अटेम्प्ट गिना जाएगा, बट आप रीजनेबली ये मान सकते हो कि अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा था तो उस चीज को तो अटेम्प्ट गिनना ही गिनना है आपको। जब भी आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस वाले पीरियड को तो आपको अटेम्प्ट गिनना ही है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट द एक्सेल शीट विल बी शेयर्ड विद द रिक्रूटर्स। और आपकी शॉर्टलिस्टिंग में यस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इन द कैंपस। राइट, नंबर 3 सर, सेंटर कैसे सेलेक्ट करें? सर सेंटर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि एक तो नंबर 1 क्राइटेरिया, अगर कोई कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है इन वन पर्टिकुलर सेंटर जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, तो हाईली लाइकली है कि उसकी जो लोकेशन होगी ना वो भी उसी के आसपास होगी। अगर दिल्ली में कोई कंपनी आ रही है तो हो सकता है दिल्ली एनसीआर की ही उसकी लोकेशन, दिस इज हाईली लाइकली। तो आप नंबर 1, अगर आपको जिस भी लोकेशन में जाना है, जिस भी लोकेशन में सेटल होना है फॉर योर करियर, आप उसके हिसाब से अपना कैंपस सेंटर चूज कर सकते हो। नंबर 2 सर, किस कैंपस में ज्यादा कंपनीज आती हैं जिन्होंने पास में अच्छे ऑफर्स दिए हैं? इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने आपके लिए ये एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है ऑफ द लास्ट कैंपस, May 25 कैंपस, जिसमें ये 111 कंपनीज की मैंने पूरी डिटेल बनाई हुई है। ये कंपनीज कौन कौन से सेंटर पे आई थी, कितने सेंटर्स पे कौन कौन सी कंपनी आई थी और उन्होंने क्या पैकेजेस आपको दिए थे। यानी कि अगर मैं बात करूं सर आईसीआईसीआई बैंक की, तो ये 7 सेंटर्स में आई थी, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे। सिमिलरली पीडब्ल्यूसी की हम बात करें तो ये भी 6 सेंटर्स में आई थी। राइट, अगर मैं सेंटर वाइज देखूं तो सर यहाँ पे अहमदाबाद में मेरे को 5 कंपनी दिख रही है, बैंगलोर में 31 दिख रही है, चेन्नई में 20 दिख रही है, दिल्ली में 30 दिख रही है, मुंबई में 41 दिख रही है। तो मैक्सिमम कंपनी सर मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर में हमेशा हमको देखने को मिलती है कि मैक्सिमम कंपनीज इन 3 सेंटर्स में आती हैं। तो आप अगर इन 3 जगहों पे जा सकते हो तो इनमें से कोई सेंटर आपको चूज करना चाहिए आउट ऑफ द बिग सेंटर। दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन। राइट, अब सर कौन सी कंपनी किस किस दिन पे आई थी और उसने मिनिमम पैकेज कितना दिया था, ये भी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, मैक्सिमम पैकेज जो फर्स्ट डे पे दिया जाता है डे प्रीमियर पे, उसमें आईटीसी आई थी, एक्सेंचर आई थी, डी शो आई थी, एक्सेंचर, भारत पेट्रोलियम, देन अगेन पावर फाइनेंस, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड रिस्पेक्टिव सेंटर कौन कौन से थे सर? हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, इन सारे सेंटर्स पे ये कंपनी आई थी डे प्रीमियर पर। उन्होंने 17 लाख पर एनम का पैकेज मिनिमम यहाँ पे दिया था। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हो अपने सेंटर की कि सर बड़ी कंपनी कौन से कैंपस में आ रही है, कौन से सेंटर में आ रही है, प्लस कौन से सेंटर में मैक्सिमम कंपनी आ रही है। तो ये एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां से मिलेगी सर? मैं बता देता हूं, आपको आना है गाइस thinkingbridge.in पे, एंड हियर इन यू विल फाइंड मोर में यू विल फाइंड डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज। और ये डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे नीचे आके मिल जाएगा 100+ कंपनीज कमिंग टू आईसीआई कैंपस। ये एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोडेड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स, टॉप 50 फर्म विद एचआर डिटेल्स एंड मेनी रिज्यूमे टेम्पलेट्स एंड इंटरव्यू गाइड बुक्स। यू कैन डाउनलोड ईच ऑफ देम एंड दीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यूज। राइट, तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं गाइस वो सारी आपको ध्यान रखनी है कैंपस के लिए, नोट डाउन करके अच्छी तरह रखना। कैंपस फॉर्म बहुत डिटेल में भरना, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, रिव्यू में उसमें अपलोड करना होगा।
आपको अटेम्प्ट्स की डिटेल उसमें डालनी होगी, आर्टिकलशिप की डिटेल डालनी होगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपने करी है वो आपको डालनी होगी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन फिलिंग द ICAI कैंपस फॉर्म, और जितनी भी चीजें मैंने बताई है जरूर से ध्यान रखिएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।